नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। आज जिला बिजनौर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लेखा जोखा बताया, जो 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक हर जनपद के हर विधानसभा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विधानसभा के विधायक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसमें हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर तक लंबी पदयात्रा होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और बॉबी, महिला आयोग के सदस्य श्रीमती संगीता अग्रवाल एवं पूर्व विधायिका चांदपुर कमलेश सैनी, नगर पालिका बिजनौर चेयरपर्सन इंदिरा सिंह और मीडिया प्रभारी दीपक गर्ग और विक्रांत कुमार, साथ ही नगर अध्यक्ष अंकुर गौतम आदि भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मनाई जा रही सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या कहना है? देखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए देश का स्वरूप आज हमको दिखता है, ये स्वरूप प्रदान करने के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। उनको योगदान को उतना स्मरण नहीं किया गया, एहसास नहीं किया गया। युवा मंत्रालय भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल जी का नाम घर तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ियाँ, वर्तमान के युवा उनसे अवगत हों, उनके इतिहास से अवगत हों, उनके पराक्रम से अवगत हों, उनके व्यक्तित्व की जानकारी उनको हो, उसके लिए देश भर में कार्यक्रम चला है। उसी क्रम में आज मैं बिजनौर में हूँ, प्रभारी मंत्री होने के नाते। तो बिजनौर जनपद में भी, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गाँव में, अब पूरे देश भर में तो सब लोग कार्यक्रम यहाँ पर हैं। तो 31 तारीख को सुबह 6 बजे नुमाइश मैदान से रन फॉर यूनिटी, लगभग 2 किलोमीटर की ये दौड़ होगी। ये सभी युवा, महिलाएं, बालिकाएं, दौड़ लगाने वाले नौजवान, स्काउट गाइड्स के हमारे नौजवान, युवक मंगल के नौजवान, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और समाज का प्रत्येक वर्ग। ये कोई जातीय कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उसमें सब लोग सहभागिता करें। उसके बाद दिन में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 8 किलोमीटर का पैदल यात्रा। प्रत्येक विधानसभा, जनपद बिजनौर में 8 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हारे हों जीते हों, उसका नेतृत्व करेंगे और 2-2 किलोमीटर का पड़ाव होगा। 2 किलोमीटर चल के थोड़ा स्टे, जलपान की व्यवस्था, कहीं भोजन की व्यवस्था, ऐसा मिला के 8 किलोमीटर का पैदल मार्च। यानी सब लोग उसके अंदर जाएंगे। स्कूलों में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्वच्छता के कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, ताकि उसके पीछे का हेतु ये है कि सरदार पटेल के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके योगदान को देश का प्रत्येक नागरिक जाने। जब बच्चों के सामने कार्यक्रम होंगे स्कूल के अंदर, तो बच्चे घर जाके बताएंगे कि हमारे स्कूल में आज ये कार्यक्रम हुआ था, कॉलेज में कार्यक्रम हुआ था। उसके माध्यम से घर घर तक ये नाम पहुँचेगा। देश की 563 रियासतों को एक सूत्र में बांध करके, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम सरदार पटेल ने करने का काम किया। यह विस्मरणीय है, उनका योगदान इस देश के अंदर है। इतिहास बात का गवाह है कि उनका बड़ा योगदान, सरदार पटेल नहीं होते तो संभवतः देश का स्वरूप जो आज हमको दिखता है ये नहीं होता। आज जो धारा 370 हटी है, 35 ये हटी है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने उसको हटाने का काम किया, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिस समय उसकी तैयारी हो रही थी, जिसको अलग मान्यता दिया नहीं थी, उसके अंदर भी जब वो उसमें सफल नहीं हो पाए और मान्यता उसको दे दी गई, उसके अंदर भी उन्होंने लिखवाने का काम किया कि मान्यता अस्थायी है। उस अस्थायी मान्यता के आधार पर ही आज ये जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 हट पाई। तो निश्चित रूप से उनका योगदान, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़े, ऐसा मेरा निर्णय। बिजनौर जनपद की 8 विधानसभाएं और पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाएं, 403 विधानसभाओं में 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा, पैदल मार्च, बड़ा अनोखा कार्यक्रम है। पहली बार ये प्रदेश के अंदर हो रहा है और वो 2-2 किलोमीटर के स्पेन पे होगा। प्रत्येक विधानसभा में होना है। जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, चाहे जो चुनाव लड़े वो भी, जो वर्तमान विधायक है वो भी,
अपनी अपनी विधानसभा के सुनियोग होंगे। जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं या हारे जीते हैं तो वो सब उसके अंदर रहेंगे। पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे, हमारे मोर्चों के पदाधिकारी रहेंगे, जो संगठन में वो लोग सब रहेंगे, और विधायकों के नेतृत्व के में वो कार्यक्रम होगा, चाहे वो हारे हो चाहे वो जीते हो। ऐसा मिला के 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जिसमें 2 किलोमीटर चल करके फिर रुकना, स्टॉप, उसके अंदर चाय पानी जलपान की व्यवस्था, फिर अगले पड़ाव फिर 2 किलोमीटर का, उसके अंदर भोजन की व्यवस्था, फिर 2 किलोमीटर फिर जलपान की व्यवस्था, और अंत में 8 किलोमीटर पूरा हो जाएगा वहाँ की जनसभा की व्यवस्था। तो जनसभा होगी तो ये वक्ता प्रदेश से आएंगे, उसके अंदर संबोधित करने का काम करेंगे। उसके अंदर बड़ा उत्साह का वातावरण रहेगा, हाथों में स्लोगन की पट्टियाँ होंगी, भारत माता की जय के नारे लगेंगे, तिरंगा हाथ के अंदर होगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस्तेमाल नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम, उसी निमित्तीय कार्यक्रम है। और देश में सरदार पटेल की मान्यता और अधिक कैसे बढ़े। और हमने कॉलेजों के अंदर भी 31 तारीख को जोड़ने के लिए कहा गया है कि प्रत्येक कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में जितना उनका मैदान है उनके अंदर रन फॉर यूनिटी के लिए बच्चे वहाँ पर दौड़ें, बालिकाएँ वहाँ पर दौड़ लगाएं। उसके अलावा इसी बीच में 15 दिन का कार्यक्रम है, निबंध प्रतियोगिताएँ, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, चित्रकला प्रतियोगिताएँ, ऐसा अलग अलग इसमें उसके अंदर बनाए गए हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनमें चित्रकला प्रतियोगिता, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे उनकी दौड़ प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम उसके दिए गए हैं। यानी इसके पीछे का भाव ये है कि सरदार पटेल का नाम प्रत्येक परिवार तक, एक बच्चे तक और प्रत्येक घर तक पहुँचे। क्योंकि इतना बड़ा योगदान जो देश के उनका है, देश की एकता के लिए उनको उतना स्मरण नहीं किया गया, तो प्रत्येक घर तक वो ना पहुँचे उस महान व्यक्तित्व का। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का या फिर ये भारत सरकार का ये संकल्प है जिसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसमें जो बच्चे होंगे उनको स्कूल के माध्यम से कुछ पुरस्कार भी देने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का सिर्फ काम होगा। उसके बैठकी, आयोजन, गोष्ठियाँ, स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमने एनसीसी कैडेट्स को जोड़ा है, इसमें हमने जो हमारे युवा मंगल दल है उनको जोड़ा है, उनको जोड़ने का काम किया है। तो सब लोगों की सहभागिता इसके अंदर है और सबको दौड़ में, कार्यक्रम में सबको शामिल होना। यानी आपके माध्यम से जोन के लोगों से निवेदन में करना चाहूँगा कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में इसके अंदर भाग लें, और अधिक से अधिक भाग में लेकर के जब आपको इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में सरदार पटेल जी का कितना बड़ा योगदान हमारे लिए है। इसमें जिला स्तर पर रन फॉर यूनिटी, बूथों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, सभी छात्र छात्रा जो भाग लें। कक्षा 1 से 7 तक का निबंध प्रतियोगिता 9 से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए, भाषण प्रतियोगिता कक्षा 11 से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए, रंगोली कक्षा 6 से ऊपर की छात्राओं के लिए, और चित्रकला प्रतियोगिता कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों। ऐसा मिला करके इस सब के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं। और 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर उसकी तैयारी है, जिसमें रुकेंगे। उनकी वहाँ जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यानी एक तरह की आनंद का भी कार्यक्रम है, प्रेशर का कार्यक्रम नहीं है, किसी में किसी का दबाव नहीं है, पर सब लोग मस्ती के साथ, आनंद के साथ, स्वागत के साथ, गर्व के साथ। हमें सरदार पटेल जी के जीवन पर गर्व हो, उनकी जैसी शैली रही, लोह पुरुषों को कहा गया, ऐसे महामानव और जिनको हम नमन भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति का 150वीं जयंती पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जनपद बिजनौर पूरे उल्लास के साथ मनाएं। ऐसा कार्यक्रम ये लगातार है और मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़ा प्रमुखता का स्थान दें और ऐसा मुझको विषय करें।